अपने शब्दों का व्याकरण ठीक करो प्रेम शुक्ला, तुम्हारी दलाली में जानता हूँ। औकात तुम समझे, बताओगे तुम मुझे? अपनी औकात में रहो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज भारत के लोगों के लिए खास दिन है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और लिंग के आधार पे भेदभाव हुआ। आज ही के दिन इस देश के जनता के हितैषी राजा साहू जी महाराज ने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया था और भागीदारी के सवाल उठाए थे। और उन्होंने कहा था कि हर आदमी की भागीदारी तय हो राजकाज में, और इसलिए उन्होंने 50% रिजर्वेशन भागीदारी का सवाल उठाया और उसको इम्प्लीमेंट किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर साहू जी महाराज नहीं होते तो मैं अंबेडकर नहीं बन पाता। तो पूरा देश, पूरी दुनिया और पूरा बहुजन समाज आज उनको बहुत याद कर रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और सोशल मीडिया जो है वो अपने तमाम लोगों को याद कर रहा है। आज करगिल विजय दिवस भी है, लेकिन उस पर बात करना हमेशा से ख़तरनाक रहता है। सोचिए, संसद पर हमला जब वाजपेयी प्रधानमंत्री होते हैं, करगिल पर हमला जब वाजपेयी प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ना होता है, पुलवामा अटैक जब मोदी को चुनाव लड़ना होता है, तो हमारे जवानों ने शहादत दी। इस देश की सेना बहुत बहादुर, बहुत मजबूत है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि जिनके दौर में उनकी शहादत होती है, क्या उस प्रधानमंत्री, उस गृह मंत्री, उस रक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि आखिर किनकी गलतियों की वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो वो तमाम खबर, और 1902 में सोचिए कितने विजनरी होंगे साहू जी महाराज। 1902 में उन्होंने भागीदारी के सवाल उठाया और 50% का आरक्षण दिया। अब बात राजनीति की। बीजेपी ने पहले उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदले बैक टू बैक, और अब उन्होंने कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला। लेकिन मीडिया की रिपोर्टिंग देखिए, कोई दूसरी पार्टी होती तो उसको कलह बताया जाता, यहाँ मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी खुद उसी के प्रोडक्ट हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो खुद उसी के प्रोडक्ट हैं। और गुजरात में बैक टू बैक केशुभाई पटेल को हटाकर एक और मुख्यमंत्री बनाया गया था, सुरेश कुछ नाम था उनका। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी को बनाया गया था। लेकिन गुजरात मॉडल कैसे काम करता है ये समझिए। अभी जंतर मंतर पर किसानों का संसद चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसी भी रोड से आप, किसी भी सड़क से आप आंदोलन स्थल पर नहीं जा सकते। आप पत्रकार हैं तो अभी एक सड़क खोली गई, वो भी घूम के आना है आपको। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में पिछले 25 साल में देखिए एक भी मैसिव आंदोलन नहीं हुआ है, जबकि इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी का आंदोलन जो है वो गुजरात के हॉस्टल से शुरू हुआ था। लेकिन पिछले 25 सालों में देखिए, और खासकर नरेंद्र मोदी का टेन्योर देखिए, 3 बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, वहाँ एक भी आंदोलन नहीं होने दिया गया। वजह बताऊँ आपको क्या है? एक तो वहाँ बिजनेस माइंडेड लोग हैं, तो सबके इनकम टैक्स के पे यहाँ इनकम टैक्स और ईडी वाला जो नया कॉन्सेप्ट है, और नार्कोटिक्स वाला, ये भी गुजरात मॉडल है। गुजरात चूँकि कोस्टल एरिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि अवैध व्यापार होता है, तो इनकम टैक्स वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावी है। और पुलिसिया डंडे से वहाँ सबको डरा के रखा गया, पत्रकार हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो। और वही मॉडल अब पूरे देश में अपनाया जा रहा है। लेकिन उस मॉडल को आज राहुल गांधी ने तोड़ा। वो ट्रैक्टर लेके संसद भवन पहुँचे। देखते हैं मीडिया इसको कैसे दिखाता है। मुझे लगता है मीडिया इसको ज़्यादा दिखाएगा नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी तभी चल पाती है जब उसमें डेमोक्रेटिक तरीके से आपको बात कहने की आज़ादी हो। लेकिन अमित शाह और मोदी को ये पसंद नहीं है। ये जो सरकार चले, उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम पसंद नहीं है, और वो पुलिस के दम पर, ईडी के दम पर, आईटी के दम पर इस सरकार चला रहे हैं। और समझिए कि पहली बार इस देश में सीबीआई की विश्वसनीयता तो खैर कांग्रेस के समय भी खराब थी, लेकिन सीएजी, चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स, उन लोगों की विश्वसनीयता बरकरार थी। वो भी अब खत्म हो गई है। जैसे ही किसी गैर बीजेपी समर्थक के यहाँ ईडी, इनकम टैक्स कुछ भी छावा पड़ता है, लोग उसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड बना देते हैं, बता देते हैं। अब धीरे धीरे कुछ वीडियो देखिए। ये है कोरोना के वर्ष 3rd वेव के लिए भाजपा की तैयारी ज़्यादा व्याकुल होना है। सोचिए, एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि गांव गांव में शमशान बनाएंगे, मतलब वो आपकी मरने की कामना कर रहा है।
आज ओबीसी के 123 संगठनों के लोगों ने ओबीसी आयोग से मुलाकात की और ओबीसी जनगणना, जातीय जनगणना को लेकर बात कही है और नीट में आरक्षण लागू करने की बात की। 28 तारीख को, 28 जुलाई को, ठीक आज से 2 दिन बाद, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ओबीसी जातीय जनगणना और ओबीसी के आरक्षण इम्प्लीमेंटेशन 27% के लिए सबसे बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। इसको ओबीसी महासभा ने स्पॉन्सर किया, तो इस पर भी रखिए। सबसे बड़ा प्रदर्शन है और लगातार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं। ओबीसी तबका नीट में आरक्षण से लेकर जाति जनगणना के लिए लड़ रहा है। ये हिंदुत्व वाले साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ओबीसी अब भी हिंदू है? और ये देखिए, जिस प्रकार से एमएलए बैजनाथ कुशवाहा ऑन ट्विटर ने उन्होंने कहा है कि 2021 को 28 जुलाई 2021 को भोपाल में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री घेराव है। और ये देखिए, प्रशांत कनौजिया ने लिखा, यही वो युवक है जो कट्टर हिंदू था, योगी जी का समर्थक था, लेकिन ये शेड्यूल कास्ट से था, कनौजिया समाज से, और इसने एक ब्राह्मण लड़की से शादी की और इसकी हत्या कर दी गई। ये हिंदू नहीं बन पाया बेचारा। और BS येदियुरप्पा रिजाइन इन पंजाब, एवरीथिंग इज क्राइसिस एंड कर्नाटका इट इज जस्ट डेमोक्रेटिक पावर ट्रांसफर। अतुल चौरसिया कहते हैं कि पंजाब में जो कांग्रेस की लड़ाई हो रही है वो क्राइसिस है और कर्नाटक वाला पावर ट्रांसफर है। और ये देखिए, 8 घंटे बाद राहुल गांधी ने राजनीति तो सिखाई है, लोगों को सड़कों पर निकलना शुरू किया है। ये देखिए, ये श्रीनिवास को 8 घंटे बाद, श्रीनिवास वही हैं जिन्होंने सबकी मदद की थी, दिल्ली पुलिस ने उनको रिहा किया है। और ये देखिए, ये कहते हैं राजनीति। बीजेपी के नेता ने झारखंड पुलिस ने 2-3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सरकार गिराने के नाम पर गिरफ्तार किया। अब बीजेपी के नेता सरेआम कह रहे हैं कि अखंड अहंकार में प्रचंड भय करना किसे कहते हैं, और बाबूलाल जी को देखे, देश के बाबूलाल ने साफ साफ धमकी दी कि अगर पुलिस वाले अगर सरकार के इशारे पर काम करेंगे तो रिटायर होने के बाद भी हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये बात यूपी बीजेपी शासित राज्यों में भी अपोजिशन के नेताओं को बोलना चाहिए। और सवर्ण, खासकर लिबरल प्रोग्रेसिव सवर्ण भी कभी जाति जनगणना की बात नहीं करते। क्यों? बहुत ज़्यादा अवैध कब्जा कर रखा है। और 28 जुलाई करगिल विजय दिवस लोग लगातार कह रहे हैं। और ये देखिए, यूपी में 24 घंटे में 14 मर्डर, 3 रेप। ये है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर। और किसानों के साथ एकजुटता, राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद से रवाना हुए। और अलका लांबा, आज किसान आंदोलन जो चल रहा है जंतर मंतर पर, वहाँ जा नहीं सकते हैं आप। अलका लांबा जो कांग्रेस की महिला नेता है, वो आज महिलाओं का दिन था किसान आंदोलन में, तो अलका लांबा को घर में बैरिकेड कर दिया गया। और रालोद, आरएलडी और सपा का कल भाईचारा मजबूत करेंगे, भाजपा नेस्तनाबूद करेंगे, बैठक चल रही है। और यूपी में बीजेपी क्यों जीतेगी? दिलीप मंडल का एक बढ़िया स्टेट लाइन है, मुझे लगता है इसको पढ़ना चाहिए। 403 सीटें यूपी में। और सपा बसपा जो है वो 2007 और 12 से चुनाव नहीं जीती है, तो वहाँ क्या कॉम्बिनेशन है वो देखिए। सीटें 403, रिजर्व सीटें 86, बची 317। 86 रिजर्व है, वो तो शेड्यूल कास्ट को देना है। पार्टियों की राजनीति देखिए, सपा और बीएसपी, कुल ओपन सीट 317, मुसलमानों को आमतौर पर दी जाती है 90 से 100, बची 217। इनमें सवर्णों के आमतौर पर दी जाती है 90 से 125, बची कितने? तो अब बची 90 से 100। इनमें यादव, कुर्मी, लोधी, कुशवाहा को मिला 50 से 70। अति पिछड़ों के लिए बची 20 से 30, जिनकी आबादी कम से कम 30% है। दरअसल सपा बसपा जहां से उन्हें वोट नहीं आ रहा है, उन सवर्णों को लगभग 100 टिकट देगी। अति पिछड़ा को देने के लिए इनके पास कोई टिकट होता नहीं है। बीजेपी का गणित, वह भी 317 में सवर्णों को 125 टिकट ही देती है, लेकिन मुसलमानों को न देने के कारण उसके पास लगभग 80 से 90 टिकट एक्स्ट्रा निकल आते हैं। यही टिकट अति पिछड़ों को वह दे रही है जहाँ से 30% वोट है। सपा और बसपा आप चुन ले, 3 ही रास्ते हैं। सपा और बसपा जो कर रही है वो करती रहे, अति पिछड़ों को बीजेपी खेमे में रहने दे, उम्मीद करे कि सवर्ण कभी उनके पास जरूर लौटेगा। मुसलमान वोट देगा ही, ये मानकर उनका टिकट काटे। ये रास्ता यूपी में ओवैसी साहब को स्थापित करने का रास्ता है। ओवैसी साहब में कोई कांटे नहीं लगे हैं। सवर्णों को दिए जा रहे टिकट और इस तरह मिलने वाले वोट का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करे और अपनी राजनीति बदले। सवर्णों को इतने टिकट न दे कि 30% अति पिछड़ों को देने के लिए कुछ बचे ही नहीं। बीएसपी ने 2007 और सपा ने 2012 के बाद से यूपी में कोई चुनाव नहीं जीता है और अपने फैसले पर विचार करने में कोई बुराई नहीं है। कोई चीज़ तो है जो अटक गई। सोचिए क्या लगता है, जनरल कैटेगरी का वोट बीजेपी कुछ भी कर दे, सपा बसपा के साथ आएगा? आप लोग की क्या राय है? मेरी राय है नहीं आएगा। अति पिछड़ा दे सकता है, मुसलमान दे सकता है, लेकिन सवर्ण समाज के लोग वोट नहीं देंगे। और मुमताज में ये वीडियो देखा होगा आपने,
जब दो ब्राह्मण लड़ते हैं तो देखिए किस तरह से आज तक पर गाली गलौज करते हैं। मैं अपने एडिटर को कहूँगा कि 3 विंडो में इसको लगाएं। तो ये देखिए प्रेम शुक्ला है और ये दूसरे को। तो इस देश में अगर आप अपर कास्ट हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप गाली गलौज करके भी राजनीति कर सकते हैं। और ये है ओबीसी का 26 जुलाई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का घेराव, 27 को संसद को सौंपा जाएगा मांग पत्र। दिल्ली में ओबीसी में 123 संगठन जुड़े हैं। और आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया है करगिल विजय दिवस को लेकर। और अंबागढ़ किले को कब्जाने की कोशिश करना, चंद्रशेखर रावत ने ट्वीट किया है कि अंबागढ़ किले को आरएसएस के लोग कब्जाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। तो ये सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो चल रही है। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया पर वो तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम है। और राहुल उपाध्याय ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में पास, अर्चना तिवारी भी ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये हाल है। सुदामा कोटा के बाद भी ओबीसी आरक्षण में सेंध लगाई जा रही है। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये हैं मायावती ने जैसी ब्राह्मण सभा शुरू की है उसके बाद ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश हो रही है। क्या लगता है आप लोग को, ब्राह्मण इस और अपर कास्ट जो है वो क्या सपा बसपा को वोट देगा? ये देखिए किस तरह से पैर, एक बच्चे का भी स्वतंत्र देव सिंह पैर धो रहे हैं। तो बीजेपी से आप जातिवाद खत्म करने की तो उम्मीद। और आज चूंकि करगिल दिवस है तो उससे भी एक जुड़ी खबर है मेरे पास कि इस देश में जातियों के नाम पर रेजिमेंट है, अहीर रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट। आपको पता है चमार रेजिमेंट अंग्रेजों ने क्यों ख़त्म कर दिया था? क्योंकि चमार रेजिमेंट के ज़्यादातर सैनिक हिंदू सुभाष चंद्र बोस जी के आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। और यादव अहीर रेजिमेंट के भी फौजी उसमें शामिल हो गए थे स्वतंत्रता की लड़ाई में, इसीलिए उसको ख़त्म कर दिया गया। और दारुंगला जो आप सब जानते हैं, चीन से जब लड़ाई हुई थी तो उसमें अहीर रेजिमेंट ने बहुत ही ताकत दिखाई थी। और इसलिए चमार रेजिमेंट को फिर से बहाल करने का न्यास किया। तो सारे जाति के आधार पर रेजिमेंट खत्म हुआ, उसको बहाल करें। हमें मंदिर नहीं यूनिवर्सिटी चाहिए, मीना कोटवाल ने लिखा है। और करगिल युद्ध था या अटल बिहारी वाजपेयी का पुलवामा, जितेंद्र नारायण सिंह ने लिखा। दोनों ही मामलों में बड़ी संख्या में भारतीय जवानों को अपनी भूमि पर जान गंवाना पड़ा। और इसके आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की लापरवाही की कीमत देश के 527 जवानों ने अपनी जान से चुकाकर करगिल को घुसपैठियों से खाली कराकर उसे पूरी तरह देश का कब्जा दिलाया था। लापरवाह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भ्रष्ट और कफन चोर निकली और शहीद जवानों के लिए खरीदे गए ताबूत में कमीशनखोरी की। करगिल को मुक्त कराने वाले देश के शहीद जवानों को सादर श्रद्धांजलि। और पता नहीं आजकल हिटलर की क्यों बात होती है? आपको पता है ओलंपिक का खेल चल रहा है। पहला ओलंपिक कौन था जिसका आयोजन शानदार हुआ था? इवेंट मैनेजमेंट आयोजन 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था उसको हिटलर ने करवाया था और वो सबसे शानदार ओलंपिक था। तो किसी ने लिखा है कि मुर्गी अंडा दे सकती है लेकिन वो ऑमलेट नहीं बना सकती है। तो जरूरी नहीं कि जो भाषण दे वो अच्छा देश भी चला ले। तो हिटलर ने इवेंट मैनेजमेंट में तो कुछ लगता नहीं, पैसा खर्चा करना है। पैसा बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, खर्चा करना बहुत आसान है। और एक पोस्ट है बहुत शानदार है रंगनाथ सिंह का, ऊपर आज भी देश में 70 से 80% जो पावर वाले पोजीशन है उस पर जनरल कैटेगरी के लोग का कब्जा है। तुम्हारी पता नहीं आजकल दैनिक भास्कर को क्या हो गया है। तुम्हारी बीवी दवा के बिना मर जाए, तुम्हारा बेटा भूख से दम तोड़ दे, गरीबी से तुम्हारी माँ की जान चली जाए, मगर गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये शीतल पी सिंह को पता नहीं क्या सूझ रहा है। खाद्य तेलों की महंगाई बेशुमार है और हिंदू मुस्लिम में फंसी आबादी की खोपड़ी में गोबर। सितंबर में 430 रुपये था, अब 729 रुपये 3 लीटर रिफाइन का दाम हो गया है। और सबसे बड़ी खबर, राहुल के बाद ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी मामले में जांच जुडिशियल कमीशन सौंपी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर इस कमीशन के सर्वा होंगे। आने वाले दिनों में हलचल। सोचिए, भारत सरकार जांच न करवाने के लिए तैयार है, लेकिन ममता बनर्जी ने वो लगा दी है, कमेटी बना दी है। और ये बड़ी खबर। और ये देखिए, ये करगिल, वो जो दूर बर्फीली चोटी दिखाई दे रही है ना, 22 बरस पहले 17 गोलियों से मेरा बदन छलनी होने के बावजूद हमने फतह की थी। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव बता रहे हैं सभी का खून शामिल है हमारी मिट्टी में, किसी के बाप का देश थोड़ी है। और तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और सोशल मीडिया पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत लाजमी है। तो आज की जो बड़ी खबरें थी
कि किसान आंदोलन को लेकर लगातार गतिविधियां तेज हो रही है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि किसान आंदोलन तेज हो। तो अमित शाह और मोदी की कोशिश है कि आंदोलन जैसे गुजरात में कोई आंदोलन नहीं होता है, पूरे देश को में कोई भी डेमोक्रेटिक आंदोलन न हो, ताकि घर की बात घर में दबी रह जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस खबर पर, इन सारी खबरों पर। क्या आपके लिए ज़रूरी थे, क्या ये देश के लिए ज़रूरी है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।